जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही अनूठा प्रश्न लेकर के उपस्थित हुए हैं और प्रश्न इस प्रकार से है कि भगवान श्री कृष्ण को कौन सा मोती पसंद है। क्या भगवान श्री कृष्ण ने कोई मोती का पेड़ उगाया था, लगाया था, और लगाया तो क्यों? देखते हैं दोस्तों, प्रश्न बड़ा ही अनूठा है और आज हम इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, प्रश्न इस बात का है कि कहीं कांच के मोती का पेड़ आपने देखा? नहीं देखा। लेकिन दोस्तों, कांच के मोती का भी पेड़ होता है। बड़ी विडंबना है, देखने में कांच जैसे ही मोती हैं। और दोस्तों, जब आप हाथ में लोगे तो कांच के या किसी विशेष वस्तु के दिखाई देंगे, इस तरह के मोती। तो होता क्या है, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने गोकुल धाम में अपनी माँ को रिझा रहे थे और बात चल रही थी कि हमारी माँ के पास में कोई ऐसा हार, कोई गहना नहीं है जिससे हमारी माँ पहन ले, माँ यशोदा। इस तरह से भगवान कृष्ण सोच रहे थे। बाबा नंद ये सोच रहे थे कि कोई हार दिला दूँ मैं यशोदा जी के लिए, क्योंकि ठीक नहीं है। उस समय दोस्तों गहने पहनने का शौक़ था और अब गहने पहनने का शौक़ नहीं है, क्योंकि वर्तमान में कुछ स्थितियां परिवर्तित हो गई हैं, चेंज हो गई हैं, जिससे लोगों ने गहना पहनना छोड़ दिया है। महंगाई का दौर बढ़ चुका है, लूट खसोट ज़्यादा हो चुकी है। इस कारण से ये सभी वस्तुएं लोगों ने छोड़ दी हैं। तो देखिए, तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कुबेर भंडारी को याद किया। कहा कि कुबेर, तुम मेरे गोकुल में पधारो और मेरे घर पर पधारो। देखिए, भगवान कृष्ण की आयु उस समय बहुत कम थी, छोटे लल्ला के रूप में ही थे, सिर्फ बातचीत ही करना जानते थे। 5-6 वर्ष की आयु थी। अब क्या होता है, भगवान कृष्ण ने पुकारा तो चले आए कुबेर भंडारी। कुबेर भंडारी कहने लगे, प्रभु आपने मुझे बुलाया और मैं नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कुबेर भंडारी बहुत से गहने लेकर के आए और आ जाते हैं नंद बाबा के घर पर और कहते हैं कि मैं आया हूँ, गहने ले लो, तुम्हारे लिए गहने लाया हूँ। इस बात को सुन के माँ यशोदा कहती हैं कि मैंने तो आपसे मना किया था कि आप गहने मत मंगाइए। लेकिन दोस्तों, इधर फिर नंद बाबा कहने लगे कि मैंने आपको कब बुलाया जो आप गहने लेकर आए? कि नहीं नहीं, मुझे मेरे श्री हरि नारायण ने बुलाया, भगवान ने बुलाया। तो भगवान इशारा कर देते हैं कि चुप रहो, ऐसे नहीं, ऐसे कहो कि मैं सुनार हूँ और मैं तुम्हारे लिए गहने लेकर के आया हूँ, मैं आपके ही बुलावे पर आया हूँ। दोस्तों, इस तरह से कहने लगे नंदराय जी से
कुबेर और बहुत से गहने लेकर आए थे। अब नंदराय जी मना कर रहे थे कि नहीं, मुझे पता ही नहीं है, मैंने आपको कब बुलाया कि नहीं, आपने मुझे सूचना दी थी और मैं आपका बहुत समय का पुराना सुनार हूँ। मुझे पता चला कि हो सकता है उनके पास में सोने चांदी के और हीरे जवाहरात के वस्त्रों की, इन गहनों की कमी हो गई होगी, इसलिए मैं खुद ही चला आया। अब तो दोस्तों हार अच्छे सुंदर दिखाने लगे, गले के हार अच्छे कनकती और दोस्तों मोतियों के माला, इस तरह के अच्छे अच्छे सुंदर हार दिखाने लगते हैं उस जगह पर कुबेर भंडारी। और भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे दिखाते जाओ। दोस्तों ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है। इस तरह से भगवान कृष्ण करते रहे, नंद बाबा हंसते रहे, यशोदा माँ देखती रही कि ये माँ, या हमारी यशोदा माँ को ये माला पसंद है। तो दोस्तों अंत में भगवान श्री कृष्ण ने वह हार जो मोतियों का युक्त था उसे छांट लिया और कहा कि ये हमारे लिए रख दो, हमारी माँ इसको पहनती हैं, क्योंकि इनका हार मुझसे टूट गया था, ये जो माला थी ये टूट गई थी, इसलिए मैं इसको लेना चाहता हूँ। और कहने लगे आपके लिए राजकुमार कि मुझे तो केवल एक मोती दे दो आप। तो देखिए दोस्तों वह मोती दे दिया। चलने लगते हैं कुबेर भंडारी, तो कहने लगे कि अपने दाम तो ले जाओ। भगवान कृष्ण उन्हें पैसे दे देते हैं कि आपने जो कुछ दिया मैं उसी से प्रसन्न हूँ, प्रभु की निशानी है। और कुबेर भंडारी चले जाते हैं। भगवान कृष्ण अपनी माँ को दिखाते हैं वह हार, और तब माँ यशोदा कहने लगती है कि मैंने कब कहा था कि मेरे पास इन चीज़ों की कमी आ गई। नंद बाबा से तगादा करती, नंद बाबा कहता है कि हमारे राजकुमार श्री कृष्ण नहीं मानते हैं, इसलिए उन्हें ये हार पसंद आया और उन्होंने ये तुम्हारे लिए ख़रीद दिया, तुम पहन लो। और अपने लिए क्या लिया है लल्ला ने? एक मोती लिया है। अच्छा, तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि मैं तो माँ ये पेड़ देख रहा हूँ, बहुत से पेड़ हैं, मैं मोतियों का पेड़ उगाना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने दोस्तों उस मोती को बरसात के मौसम में गाड़ दिया ज़मीन में। अब तो हंसने लगे बाबा नंद और माँ यशोदा के, देखो कई मोतियों के पेड़ होते हैं, अरे ये सुनार हैं, घिस घिसा के हीरा आदि को ये चमकाते हैं, तब तुम्हारे लिए ये मोती लेके आते हैं, इनके कहीं पेड़ नहीं होते। भगवान कहने लगे जब सभी चीज़ का पेड़ होता है तो पेड़ मोती का भी होना चाहिए। दोस्तों उसे ज़मीन में गाड़ दिया, बरसात हुई कि उसमें से पेड़ निकल आया। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का खुद का पेड़ था, वह कितना प्रिय था। क्या नाम था दोस्तों उस पेड़ का जो मोती से बन के आया? पेड़ का नाम बैजंती। दोस्तों बैजंती के पेड़ में ऐसे मोती लगते हैं, और ये मोती स्वर्ग के सुनार कुबेर भंडारी के यहाँ से आया, और देखिए भगवान ने इसे बो दिया और ये पेड़ उग गया। दोस्तों मथुरा वृंदावन के सिवाय आपको अन्यत्र स्थानों पर बैजंती नहीं मिलेगी, क्योंकि मथुरा वृंदावन ब्रज क्षेत्र में ही भगवान श्री कृष्ण ने ये बैजंती का वृक्ष लगाया था, उगाया था, और इसकी माला अपने गले में धारण की। जब भगवान कृष्ण की हम आरती गाते हैं तो कहते हैं कि गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर ग्वाला। दोस्तों श्रवण में कुंडल छलकाला। दोस्तों ये बैजंती की माला है और ये सभी पापों को नष्ट कर देती है, क्योंकि ये भगवान के सानिध्य से उत्पन्न हुई है।
वैजयंती की माला धारण करने से इंसान को मोक्ष प्राप्त होता है और ये माला प्रभु की है। देखिए, जिस वस्तु को भगवान ने छू लिया है वो भगवान की है और उस वस्तु को भगवान ने गले में धारण किया है, उन्होंने ही इसका वृक्ष लगाया है। इस कारण से इस माला को धारण करना चाहिए। जो गले में वैजयंती की माला धारण करता है वो भगवान कृष्ण को प्रिय लगता है। दोस्तों, ये वृक्ष मथुरा वृंदावन में, गांव टोश में भी मैंने देखा है। टोश में वैजयंती के वृक्ष लगे हुए हैं और उनमें मैंने ऐसे मोतियों को भी आते हुए देखा है और उनमें से मैंने स्वयं ने खुद ने वैजयंती माँ को प्रणाम करके कुछ एक उनके बीज भी प्राप्त किए, उनके मोती भी प्राप्त किए हैं जो मेरे पास में रखे हुए हैं। दोस्तों, 108 वैजयंती के बीजों की माला पहननी चाहिए। ये भगवान कृष्ण के प्रिय वृक्ष हैं। तो दोस्तों, आपकी समझ में आ गया होगा कि मोतियों का भी पेड़ होता है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।